जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ बात करेंगे। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक 14 फरवरी 2025 को एक निर्णय आता है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कुछ राहत मिलती है और इस बीच 2 इंसिडेंट होते हैं। एक तो 11 से बढ़ा कर के फिर 18 करना और 18 से बढ़ा कर के फिर से 21 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट यूपीएससी द्वारा किया जाना भी इस ओर इंगित करता है। ठीक है, पहली चीज़ डिस्क्लेमर मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी हिंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस फैलाना चाहती है और ये बताना चाहती है छात्रों को कि अगर आप लोग अन्यथा एलिजिबल हों तो ईडब्ल्यूएस के इस बढ़े हुए लाभ के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका आवेदन स्वीकार किया जाना इस हाई कोर्ट के या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। नियुक्ति भी निर्णयों के अधीन रहेगी। माननीय हाई कोर्ट का भी यही आदेश था। तो एक बार हम लोग इस निर्णय को समझते हैं और बताते हैं कि क्या इस निर्णय के क्या निहितार्थ होंगे। ठीक है, तो सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस निर्णय में कई सारे टेक्निकल और लीगल पॉइंट हैं निकल करके सामने आते हैं और जहाँ तक मेरी समझ है मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच का ये फैसला था। 14/2/2025 को ये फैसला आता है। इसमें जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे माननीय कपिल सिब्बल जी थे, श्री कपिल सिब्बल और मोनिका सिंघल, तमाम लोग जॉर्ज पोद्दार और मनीष सिंह, अभिषेक गौतम, तमाम लोग मतलब एक पक्ष में थे। ठीक है, संदीप शुक्ला और अन्य। ठीक है, इसमें लगभग 16-17 याचिकाओं को कंबाइन करके सुना गया था और भविष्य में थे यहाँ पर, मतलब उनके सामने थे श्री संदीप शुक्ला और सुयश मोहन गुरु। संदीप शुक्ला जी जो थे यूनियन ऑफ इंडिया और जो सुयश मोहन गुरु थे ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यहाँ पे पेश हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मांग क्या की गई थी। ठीक है, याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कार्मिक एवं जो डीओपीटी का 21/10/2019 का जो आदेश है, 19/9/2022 का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, एफएक्यूज, और यूपीएससी की 14/2/2024 की जो नोटिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये पिछले साल के नोटिफिकेशन के बेस पर इस साल ये फैसला सुनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो केस है ये 2024 का केस है, रिट पिटीशन ऑन 14695 ऑफ 2024। तो 14/2/2024 की जो अधिसूचना थी उसको रद्द करने की मांग की गई थी। ठीक है, बैक डेट में जाकर के इसको रद्द करने की मांग की गई थी और ये बोला गया था कि याचिकाकर्ता ने यहाँ पे तर्क दिया था, ठीक है, कि देयर इज नो एज रिलैक्सेशन, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं इनके उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है, जबकि अन्य जो वर्ग हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, वुमेन इत्यादि, ठीक है, इनको ये जो है छूट, मतलब कई सारी छूट मिलती हैं। ठीक है, जैसे वुमेन्स को जो है फीस नहीं लगता है, सी ओबीसी को जो है जनरल के मुकाबले अधिक मात्रा में, जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 अटेम्प्ट, मतलब 9 की बजाय 6 की बजाय 9 अटेम्प्ट मिलता है, 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलता है। तो वैसे ही कुछ मांग यहाँ पे की गई थी। ठीक है, एससी ओबीसी को जब तक उम्र सीमा है तब तक अटेम्प्ट मिलता है। ठीक है, तो ये बताया गया था कि ये जो है समानता, संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद से अदालत ने यहाँ पे अंतरिम आदेश दिया था। इंटरिम जो परमिशन है यहाँ पे अदालत ने दिया था। बताया क्या था कि लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज स्टेटेड टू बी अप्रोचिंग, वी डीम्ड इट अप्रोप्रिएट टू परमिट टू द पिटिशनर टू अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, और यूनियन पब्लिक सर्विसन को क्या डायरेक्ट किया था कि एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ पिटिशनर एज वेल एज अदर सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट फॉर सीएससी 2025, यानी कि याचिकाकर्ता और समान परिस्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। यानी कि जो लोग उम्र सीमा में अधिक मतलब छूट देने का दावा कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के तौर पे, वहां पे इनको दावा मतलब अनुमति याचिकाकर्ता को, अदालत ने याचिकाकर्ता और उनके जैसे सिमिलरली अन्य कैंडिडेट्स को सीएससी 2025 में आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल अदालत ने माना है, अनुमति दी है। प्लस यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह इन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करे, भले ही वो आयु और योग्यता के मानदंड को न पूरा करते हों। यानी कि जो अभी आयु और जो योग्यता का मानदंड है, ठीक है, अगर उसको पूरा नहीं भी करते हैं, कौन कौन से बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे डीओपीटी के 21/10/2019 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 19/9/2022 और सीएससी का नोटिफिकेशन था जिसमें कोई उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवेदन को स्वीकार करने के लिए ये जो है 7 दिन का समय दिया था, तो 14 से 7 21, इसलिए 21 तारीख तक की ये डेट बढ़ाई गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आवेदन आज से अगले 7 दिन तक स्वीकार किए जाएंगे और आगे के आदेशों तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। यानी कि जब तक माननीय हाई कोर्ट या इसमें अगर फर्दर ट्रायल होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं देते, तब तक ये व्यवस्था लागू रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को वही छूट दी जाएगी जो अन्य आरक्षित श्रेणियों को दी जाएगी। अन्य आरक्षित श्रेणियों को यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन से अन्य आरक्षित श्रेणी है। ठीक है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, वो अभी उम्र सीमा और अन्य मानदंडों के अधीन आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, भले वो आपका नोटिफिकेशन में दिया हो या नहीं दिया हो। यानी कि इससे एक बात निकल करके सामने आती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि फर्दर इसमें भी सुनवाई है 24 तारीख को, तो जो भी निर्णय आएंगे वो 24 फरवरी 2024 के निर्णय 25 के निर्णय या अन्य निर्णयों पे होंगे। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सीएससी 2025 में आवेदन करने के लिए अनुमति दी गई है, भले ही वो 32 साल की उम्र की सीमा को पार कर गए हों या उनके 6 अटेम्प्ट की सीमा पूरी हो गई हो। यानी कि यूपीएससी को यहाँ पे डायरेक्टली निर्देश दिया गया है कि उनके ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएं। दूसरा चीज, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति अदालत के आदेश के अधीन रहेगी और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होनी है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें इस पूरे सिचुएशन को, तो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण और एक भले इंतरिम राहत है लेकिन एक महत्वपूर्ण राहत है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सीएससी 2025 में आवेदन कर सकते हैं जो आयु सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण या अटेम्प्ट 6 बीत जाने के कारण नहीं आवेदन कर पाए थे। तो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप आवेदन कर लो। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हिंदी का इसमें कोई हित नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसलिए बाद में हमारे ऊपर नहीं करिएगा कि सर ये क्या बात हुई, आपने ऐसा ऐसा कहा था तो आपके भरोसे हमने आवेदन किया था। ये जो आवेदन है, ये सारे आवेदन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या भविष्य में जो भी निर्णय होंगे उसके अधीन रहेगा। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को जो छूट दी जाती थी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को वही छूट दी जाएगी। अंतिम नियुक्ति अभी भी अदालत के आदेश पर होगी। यह आदेश अस्थायी है और भविष्य में इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट तक भी हो सकती है। ठीक है, 21 तारीख तक यूपीएससी ने अपने फॉर्म को भरने का लास्ट डेट बढ़ा दिया है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। अन्यथा कि अगर आप अटेम्प्ट और 32-5-37 लगभग 37 साल की उम्र तक नहीं पहुंच गए हैं तो ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंतिम निर्णय आने तक ही, अंतिम निर्णय के बाद ही उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तो एक अस्थायी बड़ी राहत है। कोई भी डाउट इसके संदर्भ में हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं भरसक प्रयास करूंगा अपनी जानकारी के अनुसार इसको देने का। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स पर लागू हो रही हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी को कमेंट जरूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा जो लोग इसके तहत फॉर्म भर सकते हैं। जय हिंद।